Hello everyone, welcome back to my channel Laisha Education Center. I am Laisha Chawla. So आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी. अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ उनको लाइक कर दो यार, उनको सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को. एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड उसमें ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दो ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस ऑन टाइम मिल सके. एज आई प्रॉमिस्ड यू इन माई लास्ट वीडियो, आई हैड बॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू दैट वॉज मैंशन इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो प्लीज़ आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं. और आज भी मैं आपके लिए कोई एक वर्ड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी. कल का वर्ड था अम्यूज़. अम्यूज़ का मतलब होता है अपने मन के अकॉर्डिंग कुछ करना या अपने मन को मनाना. बेसिकली द रियल मीनिंग इज़ अपने मन को मनाना, यानी अपने आप को डाइवर्ट करना. तो आप इसको एज डिफरेंटली भी यूज़ कर सकते हो. अम्यूज़ भी बोल सकते हो और डाइवर्ट भी वर्ड यूज़ कर सकते हो. तो दैट इज़ up to you and that is your choice. I just bought a new word for you so that आपको आपके vocabulary में याद रहे. And I would request you please एक आप नोटबुक बनाइए जिसमें आप मेंशन करिए कि आपके सारे रोज के न्यू वर्ड्स उसमें आप मेंशन करिए और उसको रेगुलरली रिवाइज भी करिए. ऐसा नहीं कि वर्ड लिख करके छोड़ दिया आपने और आप उसको नेक्स्ट डे नहीं देख रहे हो. सो कीप राइटिंग एंड कीप रिवाइजिंग. सो जो आज का मेरा न्यू टॉपिक है वो बेसिकली किड्स को हम डिफरेंट तरीक़ों से 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाते हैं. सो इफ़ यू आर टीचिंग योर किड्स तो आप उसको 2 पार्ट्स पे डिवाइड करके पढ़ाइएगा. और इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ तो दैट विल बी ईजी फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग. दैट विल बी नॉट एन बिगेस्ट इशू फॉर यू पीपल. सो आई विल बी डूइंग दैट फॉर यू. सो while I'll be explaining the topic, I will mention कि आप अपने बच्चों को 2 पार्ट्स में उसको कैसे डिवाइड कर सकते हो और डिवाइड करके आप उनको कैसे पढ़ा सकते हो. दैट इज़ अ वेरी नाइस टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स एंड फॉर यू पीपल ऑल्सो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. सो सिर्फ इतना ही टॉपिक आप अपने बच्चों को एक बारी में कराएंगे. जो इसका नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगी वो आप उनको नेक्स्ट टाइम कराएंगे, मतलब आफ्टर सम टाइम व्हेन जब ये उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा या आप अच्छे से प्रैक्टिस करा देंगे तब उनको आप बाद में कराएंगे. अभी जो मैं आपको ये दोनों इकट्ठा इसलिए करा रही हूँ सो दैट आपको ये हेल्पफुल रहेगा. सिंगल वीडियो में रहेगा तो आपके लिए ईजी रहेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. माय टॉपिक फॉर टुडे इज दिस एंड दैट. हम दिस कहाँ लगाते हैं और दैट कहाँ लगाते हैं. बेसिकली इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि आप उनको थिंग्स के साथ लगा यूज नहीं कर सकते हो या आप सिर्फ थिंग्स के साथ ही यूज करते हो. आप लिविंग थिंग्स के साथ यूज नहीं कर सकते. आप इनको दोनों के साथ यूज कर सकते हो, लिविंग थिंग्स के साथ भी और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी. लिविंग थिंग्स जिनमें जान होती है जैसे वी पीपल आर लिविंग थिंग्स और प्लांट्स को भी हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. वैसे ही नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं लाइक जिनमें जान नहीं होती, जो जीवित वस्तु नहीं होते. लाइक फॉर एग्जाम्पल पेन, पेंसिल, जो चीज़ें हमारे हिलाए बिना नहीं हिल सकती, दोज आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. सो बेसिकली लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ दिस हम यूज करते हैं पास की चीज़ों के लिए. अगर हिंदी में हम बोले कोई चीज़ मेरे पास में है तो मैं हिंदी में भी करेक्ट चीज़ बोलूँगी. मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बोला था अगर आप हिंदी सही बोलते हो और इंग्लिश को आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो इंग्लिश आराम से आ जाती है. लेकिन जब हम हिंदी ही गलत बोलते हैं तो हम उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में हमेशा गलत ही करते हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप हिंदी में भी थोड़ा अपना वर्कआउट काम करें अच्छे से सो दैट आपका इंग्लिश इंप्रूव ऑटोमेटिकली हो सके. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड गिव यू एन एग्जाम्पल. यह एक मार्कर है. सो मैं इसके लिए क्या बोलूँगी, दिस इज अ मार्कर बिकॉज ये मेरे पास में है, ये मेरे हाथ में है जिसको मैं आराम से टच कर पा रही हूँ, इसलिए मैं उसके साथ में दिस लगाऊंगी. मोर ओवर ये सिंगुलर चीजों के साथ ही लगता है दोनों. दिस एंड दैट हम सिर्फ सिंगुलर चीजों के लिए यूज करते हैं, यानी कि एक वचन के लिए यूज करते हैं. ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड कि आप एक वचन के साथ में ही यूज करते हो दोनों, दिस एंड दैट. एम आई क्लियर विद यू? सो अगर आपको प्लीज मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए. नेक्स्ट, लाइक मैंने यहाँ पे बना रखा है दिस इज अ हैट. यह एक हैट है, ये मेरे पास में है, ये एक है, इसलिए मैं उसके साथ में दिस लगाऊंगी. आप अपने बच्चों को भी सेम वे में ही पढ़ाएंगे इस चीज को. यस, मैं ये नहीं कहूँगी आप उनको यह वह का कॉन्सेप्ट दीजिए, भले ही मत दीजिए क्योंकि नर्सरी के
हम यह वह अलग उनके दिमाग में एक इश्यू नहीं डाल सकते। अगर आपको उनको ये चीज़ क्लियर करनी है तो आप उनको चीज़ों के साथ में क्लियर करें, ऑब्जेक्ट्स के साथ में क्लियर करें। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि चीज़ बेटा मेरे पास में है, मेरे हैंड में है, जिसको मैं टच कर पा रही हूँ और ये एक है, तो मैं इसके लिए यूज करूंगी दिस इज अ मार्कर। और एक बात और मेरी याद रखना कि जब भी हम किसी सिंगुलर चीज की बात करते हैं तो उसमें हम जनरली इज अ ही यूज करते हैं। जैसे मैंने ये यूज किया दिस इज अ हैट, क्योंकि वो एक थी मेरे पास में है तो मैं उसके साथ दिस का कॉन्सेप्ट लगाऊंगी। एम आई क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस इज अ पेन। ये पेन है, मेरे पास में है और ये एक ही है, तभी मैंने ये लगाया दिस इज अ पेन। एम आई क्लियर? देन नेक्स्ट टू, और मैंने आपको एक बात और बताई थी, इंग्लिश करते टाइम ना, इंग्लिश पढ़ते टाइम या रीड करते टाइम हमारे को एक कॉन्सेप्ट क्लियर सिर्फ ग्रामर ही करती है। हमारे रीडिंग स्किल्स ले लो आप, हमारे राइटिंग स्किल्स ले लो या कुछ भी ले लो, हमारा बेस जो होता है वो ग्रामर ही होता है। सो व्हाइल रीडिंग इट हमको पता होना चाहिए हम कहाँ पे, हमने कहीं पर अगर अ पढ़ा है तो क्यों पढ़ा है, उसका रीजन क्या है। जैसे मैंने आपको आर्टिकल सबसे पहले कराए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कॉन्सोनेंट्स के साथ में हमेशा अ आता है और अ हमेशा सिंगुलर चीजों के साथ में आता है। सो सी यू कैन चेक इट ओवर योर ऑल्सो। यहाँ पे एक ही हैट था और ये कॉन्सोनेंट था, तभी हमने इसके साथ क्या लगाया अ हैट। अगर यहाँ पे मैं लिखती एप्पल बना देती और मैं बोलती तो मैं क्या बोलती दिस इज एन एप्पल। सो यहाँ पे आपको दो चीजें क्लियर हुई होंगी। एंड मोरओवर ये बात मैं आपको क्लियर करूंगी कि हमेशा हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट वो होता है जो सबसे आगे यूज होता है, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होता है। अगर वो सिंगुलर हो तो उसके साथ इज आता है, अगर वो प्लूरल हो तो उसके साथ आ रहा है। खैर वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट अभी मैं आपको थोड़ा एक वो कहते हैं ना माइंड मैपिंग कर रही हूँ, माइंड मेकिंग कर रही हूँ कि कैसे हम करते हैं इंग्लिश के बारे में, मतलब ठीक है। सो दिस इज अ हैट, दिस इज अ पेन। देन वी कम मतलब अब हम स्टार्ट करते हैं दैट का मतलब होता है वह जो चीज मुझसे दूर है। दूर एज इन कि जैसे मैं कुछ पॉइंट आउट करके बता रही हूँ कि दैट इज अ टेबल, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ ड्रॉ किया है, जिससे आप बच्चों को भी ऐसे ही करके बता सकते हो। देखो बेटा अगर हमने पॉइंट आउट ऐसे करके किया है तो इट मीन्स वो मम्मा से दूर है या पापा से दूर है या मुझसे दूर है, और मैं उस तक यहीं पर बैठे बैठे एक ही जगह से लेकर उस तक रीच नहीं कर सकती, बट वो मुझे दिख रहा है, वो मुझे अच्छे से दिख रहा है, लेकिन मैं पॉइंट आउट करके बता रही हूँ तो मैं उसके लिए दैट का यूज करूंगी। हिंदी में हम उसको वह कहते हैं, दूर के लिए यूज किया जाता है, दूर को इंग्लिश में हम फार भी कहते हैं। एंड अगेन हम एक वचन यानी कि सिंगुलर्स के लिए ही इसका यूज करते हैं दैट का। तो दैट का मतलब होता है वह, दूर के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं पॉइंट आउट करके बताऊं, जैसे हम कहीं घूमने जा रहे होते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं ना देखो देखो वो हम उसे हट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हट। तो तभी मैंने यहाँ पे ऐसे पॉइंट आउट करके बनाया कि दैट इज अ हट। यहाँ पे मैंने फ्लावर बनाया, प्लीज मेरी ड्राइंग पर मत जाना। सो ये फ्लावर है और मैं दूर से बच्चों को अगर दिखा रही हूँ, किसी को दिखा रही हूँ, तो मैं बोलूंगी दैट इज अ फ्लावर। अगेन मैं आपको एक चीज मेंशन करूंगी, अगर आर्टिकल होता ए, अगर वॉवल होता ए ई आई ओ यू से मेरा वर्ड स्टार्ट हो रहा होता तो मैं एन यूज करती। अब यहाँ पे वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो मैं अ का यूज ही करूंगी। एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन। दिस दैट सिंगुलर के साथ आएगा। आप एक टाइम पर ही कराना अपने बच्चों को। दूसरा टॉपिक जो मैं स्टार्ट करूंगी वो एकदम साथ से मत कराना, उनके लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, दिस हम पास की चीजों के लिए यूज करते हैं, जो मेरे हाथ में, जिसको मैं इजीली अपनी जगह पर खड़े हुए या बैठे हुए एक ही सेकंड में टच कर रही हूँ, मेरे हाथ में है, मेरे पास में है, मैंने एक सेकंड में से टच कर लिया। दिस इज अ नोटबुक, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ ब्लैक मार्कर, दिस इज अ ग्रीन मार्कर। दैट्स टोटली अप टू यू कि आप एक सेंटेंस को कितना बड़ा कर रहे हो, कितना छोटा कर रहे हो। बच्चे के अकॉर्डिंग है तो आप उसे छोटा करके बताओगे, बड़ों के अकॉर्डिंग है तो आप उसको जितना मर्जी एक्सटेंड करो, दैट इज योर विश। सो अगर मुझे बच्चे को बताना है तो मैं ऐसे करके बताऊंगी, सी दिस इज अ नोटबुक, दिस इज अ डस्टर, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ ब्लैक मार्कर,
दिस इज अ ग्रीन मार्कर। बट व्हेन इट्स कम टू दैट, तो मैं कैसे करके बताऊंगी बच्चों को, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट दूंगी। जब मैं पॉइंट आउट करके बता रही हूँ that is a table, because मैं यहाँ खड़ी हुई उसको टच नहीं कर पा रही हूँ, I am not able to touch that, तो मैं उस बच्चे को ऐसे कहूँगी बेटा that is a table। मैं शायद इससे भी दूर होती, but because of video I cannot do that, but थोड़ा और दूर होती तो मैं आराम से उसको इसलिए बोलती that is a table, that is a black marker, that is a blue pen, that is a duster, that is a notebook, that is a green marker। Am I clear with all of you? So it's my humble request, अगर आपको प्लीज मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, so guys, let's get started with another part of my video, and that part is these and those। so please मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने बच्चों को अगर आप ये वीडियो दिखा रहे हो या आप उनको पढ़ा रहे हो तो प्लीज दिस दैट और दीज दोज उनको एक साथ मत कराना, क्योंकि उनको वो कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत सारा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो, एंड दैट इज दीज मतलब होता है ये। हिंदी में भी जब हम बात करते हैं, कोई प्लूरल चीज़ों की बात करते हैं, ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं, तो हम कोई एक चीज़ हो, एक वचन हो तो हम यह यूज करते हैं, लेकिन वो बहुवचन हो तो हम बोलते हैं ये या ये सब। अगर आपको ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए तो ये सब। सो हम उसको क्या बोलेंगे, जो चीज हमारे पास में है, पास की चीजों के लिए हम ये यूज करते हैं यानी दीज यूज करते हैं। जो हमारे पास में होते हैं यानी हमारे नियर होती है, नियर बाय होती है हमारी, जो उनको हम टच कर पा रहे हैं। एंड प्लूरल के साथ में यूज किया जाता है, यानी कि बहुवचन के साथ में यूज किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, अगेन आई एम टेलिंग प्लीज मेरी ड्रॉइंग पे मत जाना। ये मैंने 2 एप्पल बनाए हैं। कोई भी चीज एक से ज्यादा होती है तो उसको हम प्लूरल कंसिडर करते हैं। ओके, फिर वो इंफिनिटी तक हो या जितनी मर्जी हो, वो एक ही कैटेगरी में आती प्लूरल। सो ये दो एप्पल मैंने ड्रॉ करे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी, दीज आर एप्पल्स। एज आई टोल्ड यू कि वॉवल से स्टार्ट हो लेकिन प्लूरल हो तो उसके साथ में कोई एंड का लॉजिक नहीं आएगा, लेकिन यस इफ इट इज सिंगुलर एप्पल लिखा होता तो मैं उसके साथ में एंड एप्पल यूज करती, क्योंकि वो प्लूरल है। ओके, सो दीज आर एप्पल्स। यहाँ पे मैंने हार्ट ड्रॉ किया है और ये मेरे पास में है, मैं इनको टच कर पा रही हूँ, तो डेफिनेटली आई विल यूज दीज आर हैट्स। अगेन अब मेरा नेक्स्ट पार्ट आता है दोज। दोज का मतलब होता है, मतलब मैं उनको यूज करूंगी वे के साथ में, वे सब जिनको मैं पॉइंट आउट करती हूँ। जैसे मैं ऐसे बोलूंगी, वे सब मेरी, जैसे मैं एग्जाम्पल हिंदी में क्या बोलूँ आपको, वे सब मेरे दोस्त हैं। ओके, सो दोज आर माई फ्रेंड्स। ऐसे करके मैं किसी को भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी। जैसे अगर मैं किसी कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ हूँ, किसी भी कॉलेज के फ्रेंड के साथ हूँ और सामने मेरे 2-4 स्कूल के फ्रेंड्स खड़े हैं, तो मैं उसको ऐसे करके बोलूँगी, अरे तो वे सब मेरे स्कूल के दोस्त हैं। तो मैं उसको इंट्रोड्यूस जब कराऊंगी तो इंग्लिश में अगर मुझे बोलना हो तो मैं कैसे बोलूँगी, दोज आर माई स्कूल फ्रेंड्स। सो यहाँ पे हम अभी एग्जाम्पल पे आते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 पेन ड्रॉ करे हैं और मैंने एरो डाला है। आप अपने बच्चों को प्लीज ऐसे ही करके दीजिएगा, थोड़ा स्पेस मेंटेन कर दीजिए सो दैट उनको पता लग जाए कि चीज उनसे दूर है। तो मैं कैसे यूज करूंगी, दोज आर पेन्स। ओके, प्लीज मेरे वो कंफ्यूज नहीं होइएगा। दोज आर पेन्स, जिनको मैं पॉइंट आउट करके बोलूंगी, जो मुझसे दूर है, मुझसे फार अवे है, लेकिन प्लूरल में है यानी बहुवचन है, ज्यादा है, एक से ज्यादा है। वे पेन है यानी दोज आर पेन्स। हियर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, मैंने यहाँ पे 3 मैंगो ड्रॉ करे हैं, तो मैं यहाँ पे दूर है मुझसे, मैं कैसे बोलूंगी, दोज आर मैंगोज। सो this is the way you can teach your child. Moreover, please, बच्चे छोटे छोटे वर्ड्स को फिर भी रीड कर लेते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स इन द सेंस
3-letter words they can read easily, but it is difficult for children to read these kind of words like I have used here mangoes, apple भी कहीं ना कहीं वो consider कर लेते हैं, बट जो ऐसे वर्ड्स होते हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है. दैट इज वाई हम यहाँ पे ना उनके साथ में पिक्चर्स का यूज करते हैं. तो वाई यू आर टीचिंग योर किड्स, तो प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप प्लीज ड्राइंग्स का यूज करिए ताकि उनके लिए ये ऐसी चीजें एज अ साइट वर्ड्स भी यूज होंगे. साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम देख के थोड़ा इमेजिनेशन से सीख जाते हैं. अच्छा ये लिखा है तो अच्छा ये इसके लिए होगा, ऐसे होगा. खैर वो मैं आपके साथ दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगी व्हाट आर साइट वर्ड्स. वो एक अलग नेक्स्ट ही लेवल टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है. तो आई विल नॉट मेक क्रिएट एनी सच काइंड ऑफ कंफ्यूजन फॉर यू पीपल. सो आई होप आपको वो समझ में आया था. मैं आपको एक और एग्जाम्पल देके समझा देती हूँ. लाइक ये अगर जैसे ये 2 मार्कर है तो मैं इसको बोलूंगी ये, ना कि यह सिंगुलर के लिए होगा. मैं फिर से बोल रही हूँ, ये 2 मार्कर है. दीज आर 2 मार्कर्स. ओके. अब अगर मेरे को बात करनी हो तो अगर दूर की बात करनी हो, मैं दूर की बात कैसे करूंगी? अगर मुझे अपने से दूर की बात करनी है, पॉइंट आउट करके बताना है प्लूरल चीजों के लिए और ज्यादा चीजों के लिए, तो मैं बोलूंगी दोज आर व्हाइट बोर्ड मार्कर्स और दोज आर मार्कर्स. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कुछ और भी यूज करना हो तो मैं यूज कर सकती हूँ. लाइक हियर आई हैव पेन्स, तो आई कैन यूज दोज आर पेन्स. बट अगर मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूं, दोज आर रेड पेन्स, दोज आर ब्लू पेन्स. एंड अगर मैं इकट्ठा करूं तो ऑब्वियसली आई कैन डू दिस, दोज आर पेन्स. और अगर मेरे को पास के लिए यूज करना हो तो आई कैन यूज इट लाइक these are 2 red pens. अगर आपको 2 नहीं डालना तो doesn't matter. तो these are 2 pens, these are 2 blue pens and these are pens. ऐसे करके हम इसके ऊपर सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं. सो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड प्लीज हिट द बेल आइकन. और उसमें जो बेल आइकन को क्लिक करने के बाद में आपके पास में ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है तो प्लीज उसको ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस ऑन टाइम मिल सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.